बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा वो है चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व व लौह चुंबकत्व की व्याख्या। ठीक, अब हम पहले प्रतिचुंबकत्व की बात करेंगे। प्रतिचुंबकत्व मतलब प्रतिकर्षण। प्रति का मतलब चुंबकीय क्षेत्र से जो अपोजिट जा रहा होगा, प्रति का मतलब। ठीक, तो इसमें होता क्या है, प्रतिचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो सम होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है आपकी? इवन नंबर होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। 10 का थोड़ा वो नहीं रहता है, बिस्मत होता है शायद 10 उस परमाणु क्रमांक, तो ये शायद नहीं होता है। 12 जो है, एक छोड़ के आपका 16 O2, ऑक्सीजन को छोड़ करके 16 और 10 को छोड़ करके जो होता है, ये 2 एक्सक्यूज है इसके, यानी अपवाद हैं। और जितने भी सम होंगे उनमें क्या होगा आपका, ये प्रतिचुंबकत्व का गुण पाया जाएगा। ठीक, अब होता क्या है कि प्रतिचुंबकत्व क्या, इसमें क्या आपके दो इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, इसमें एक जोड़ा है, यानी 2 का एक जोड़ा हुआ, तो इसमें 2 जोड़े हैं, 2 2, इसमें 3 जोड़े हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, अपना एक पेयर बना करके अपोजिट मोशन करते हैं। अपोजिट मोशन करने के बाद क्या कहते हैं, एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण से ये थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, आपके चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। ठीक, पहले से इनमें थोड़ा सा चुंबकत्व का गुण उपस्थित रहता है। जैसे एक एटम है जिसका एक नाभिक है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है। अगर ये पेयर की बात हम करें, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मोशन कर रहा है तो करंट आपकी ऐसी जारी होगी। ठीक, करंट ऐसी प्रवाहित होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मोशन कर रहा है, क्योंकि ये जोड़ा बना रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट घूमते हैं, ये ऐसे घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा। ठीक, तो करंट इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही होगी। ठीक, तो हम अगर माना कि चुंबकीय क्षेत्र की आपका नीचे की ओर है, ठीक, तो हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या करेंगे, ये आपका ये फोर्स, ये बी और ये आई होता है, तो ये आई की डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र आपका नीचे की ओर जा रहा है और करंट आपके ऊपर की ओर है। करंट ये वाली उंगली ऊपर की ओर, तो फोर्स आपका क्या होगा, अंदर की ओर। तो ये इसमें फोर्स कहाँ लगा, अंदर की ओर लगा। ठीक, एफ। और इस वाले में क्या होगा आपका, करंट ऐसे आ रही है, करंट आपकी ऐसे आ रही है, ऊपर की ओर बह रही है, तो ये फोर्स आपका बाहर की ओर लगेगा। इसमें फोर्स बाहर की ओर लगेगा। ठीक, और एक फोर्स तो आपका अंदर की ओर लग रहा है, इसमें एक फोर्स यहाँ भी है। इसमें 2 फोर्स है। एक तो आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभिकेंद्र बल प्रदान करता है इसको। अब इसका मोशन क्या हो जाता है, आपका ज़्यादा हो जाता है, इसका मोशन कम हो जाता है, क्योंकि फोर्स आपका बढ़ गया है, बाहर की ओर लग रहा है। ठीक, अब इसके कारण से क्या होता है आपका, कुछ न कुछ, क्योंकि इसका मोशन ज़्यादा है, इसका मोशन क्या आपका कम है, क्योंकि ये अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, इसे बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, जिसके कारण से कुछ न कुछ क्या होगा, आपका चुंबकीय आघूर्ण इसमें होता है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण या फिर चुंबकत्व। चुंबकीय आघूर्ण का मतलब चुंबकत्व इसमें होता है, मतलब कि कुछ लोहे की बनी वस्तु को क्या करेगा, अपने आकर्षित करने का गुण इसमें होगा। ठीक, अगर जनरल उसमें हम देखें, चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाएंगे तो ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। ठीक, तो एक दूसरे की क्या करेंगे,
एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण से इनका चुंबकत्व क्या हो जाता है, आपका शून्य हो जाता है। ठीक, नॉर्मल अवस्था मतलब जब हम इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा रहे हैं तब इनका चुंबकीयत्व आपका शून्य होता है। लेकिन जब हम क्या करें, इसमें चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं, एक दूसरे का क्या कर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, इसकी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, तो क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण क्या एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को, चुंबकत्व को नष्ट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से इनमें कुछ न कुछ चुंबकत्व आपका उपस्थित रहता है। यानी कुछ वस्तुओं को क्या करेंगे, या चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत डायरेक्शन की ओर क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसके लिए इनका नाम क्या पड़ा है, प्रति चुंबकत्व। और ये गुण उन पदार्थों में पाया जाएगा जिनमें क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, आपकी समसंख्या होगी। 10 और 16 को छोड़ करके ये जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और 16 होगी, जैसे बिस्मत है तो ये आपका 10 होता है और 16 आपका ऑक्सीजन का होता है, तो ये इसमें इनमें नहीं पाया जाएगा। ये पैरामैग्नेटिक है, ये अपवाद है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है दो सब्सटेंस।